साधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए थे। वो दिन भर वहीं नदी के किनारे बैठे रहते थे। वो यही कहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे। रास्ते से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधु को पागल समझता था। लोग सोचते थे, अरे ये तो ढोंगी जान पड़ता है जो यहाँ बैठकर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। लोग उसकी बातों को अनदेखा करते और उस पर हंसकर चले जाते। एक दिन एक बेरोजगार व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे। ये सुनकर व्यक्ति ठहर गया। व्यक्ति साधु के पास गया और उसने कहा, बाबा आप कह रहे हैं जो चाहोगे वो पाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं जो भी चाहूँ वो मुझे मिल जाए? साधु ने कहा, हाँ ऐसा सच में हो सकता है, लेकिन तुम क्या पाना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती दूंगा जिससे तुम जितने चाहें हीरे और मोती बना सकते हो और व्यापार कर सकते हो। साधु की ये बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ। इसके बाद साधु ने कहा, अपने दोनों हाथ आगे करो। व्यक्ति अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। साधु ने उसके एक हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, ये रहा हीरा, इसे समय कहते हैं। इसे कस के पकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहें उतने हीरे बना सकते हो। इसके बाद साधु ने व्यक्ति के दूसरे हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और कहा, ये रहा मोती, इसे धैर्य कहते हैं। इसे कभी भी अपने हाथ से मत निकलने देना। इसके द्वारा तुम जितने चाहें उतने मोती बना सकते हो। इन दो रत्नों के द्वारा तुम बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हो। व्यक्ति को अब ऐसे दो रत्न मिल चुके थे जिससे वो व्यापार शुरू कर सकता था। व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद व्यक्ति एक हीरे के व्यापारी के पास नौकरी करना शुरू करता है। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। उसने हीरे के काम को समझा और जाना। कुछ समय बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी। अब वो एक मोतियों के व्यापारी के पास काम करने लगा। उसने वहाँ कुछ वर्षों तक काम किया। उन वर्षों में उसने मोतियों की कारीगरी सीखी। अब वो एक कुशल कारीगर, एक अच्छा जानकार बन चुका था। उसने हीरे और मोतियों को खरीदना शुरू किया। वो एक जगह से कम दाम पर हीरे और मोतियों को खरीदता, उनमें नक्काशी करता और दूसरी जगह पर उच्च दामों में बेच देता था। उसका व्यापार बढ़ने लगा और वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लगा। जहाज पर यात्रा करते समय उसे साधु याद आए और उसके दिए हुए वो दो अनमोल रत्न भी उसे याद आए। उसने साधु को धन्यवाद दिया और समुद्र की तरफ देखने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।